हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब कोई। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3D और हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अच्छे से पता है, अगर नहीं जान रहे हैं तो पिछले वाले पार्ट को जाकर देख लीजिए, वहाँ पर सब कुछ डिटेल में प्रॉपर्टी बताया गया है। पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो वैल्यू कितना है सर, ये पहला है सर 3576 मल्टीप्लाई करना 9 से। ठीक है, अब देखो 9 से मल्टीप्लाई करना है, कोई बड़ा बात तो नहीं है सर, सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई है, आप आराम से कर दोगे। लेकिन देखो यहाँ पर क्या बोला गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताया गया है। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 3576 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस का 1 कर ले। अगर 10 में से अगर 1 को घटाएंगे तो क्या 9 हो जाएगा, बता दो। अगर 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा वैल्यू, 9 ही तो होगा, बस हो गया। इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कीजिए, मतलब क्या होता है सर, इससे मल्टीप्लाई इसका भी होगा और इससे भी होगा, तो कितना हो जाएगा वैल्यू 3576 मल्टीप्लाई बाई 10, बीच में माइनस तो माइनस रखेंगे, ये कितना होगा 3576 इंटू 1। ठीक है, ओके। इसका मतलब ये होता है कि ये आप पहले से मल्टीप्लाई करो फिर से भी करो, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3560 माइनस, ये तो वैल्यू चेंज होगा नहीं, कितना होगा 3576। चलो सब्सट्रैक्ट कर लो, पीछे माइनस करना है ना, सब्सट्रैक्ट कर लो। देखो बाबू, ये इसको कैरी करेगा, 10 हो जाएगा, कितना होगा 10 में से जाएगा 6 तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएंगे 5, तो 5 इससे कैरी करेगा तो कितना हो जाएगा 15, 15 में से जाएगा 7 तो कितना होगा 8 हो गया। अब हो जाएगा 6, 6 में से 5 जाएगा कितना होगा 1 होगा। ये कितना आपका, इसको कैरी किया था, कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 रहेगा, 5 में से 3 जाएगा कितना होगा 2 होगा, और कितना हो गया आपका 3 हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसमें फ़ायदा क्या है, पता है क्या फ़ायदा है सर, फायदा ये है कि हम इसको डायरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, मतलब हमने साइड में कहीं मल्टीप्लाई नहीं किया है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सर सिंपल सा है ना। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर। क्वेश्चन क्या बोला गया है, इट इज सर 847 मल्टीप्लाई करना है डबल लाइन से। कोई बात नहीं, ये जो डबल लाइन है मतलब 99 है, इसको लिख सकते हैं क्या 100 माइनस 1। यस, वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 847 मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस 1 कर लेते हैं। ठीक है जी, आया बात समझ में। तो यहाँ से अगर हम लोग उसको सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू क्या हो सकता है, देखिए 847 इंटू, देखो क्या मतलब है सर, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा और इससे भी करेगा मल्टीप्लाई, यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। यस सर, माइनस के बीच में तो माइनस कर लेंगे, कितना होगा 847 मल्टीप्लाई बाई 1, वैल्यू कितना हो जाएगा 84700, माइनस कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 847 हो गया। अब चलो सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सब्सट्रैक्शन तो होगा नहीं, तो कैरी करना पड़ेगा। तो क्या करेगा, ये इसको देगा 10 बना देगा, फिर इसको देगा तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो सर 10 में से जाएगा 7 तो कितना हो जाएगा 3 हो गया, ये हो जाएगा 9 में से जाएगा 4 तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हो गया कितना 6, तो इसे कैरी करेगा तो 16 होगा, 16 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 8 हो गया, ये कितना हो गया तुम्हारा 3, तो 3 रह गया, ये कितना है तुम्हारा 8। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। आ गया आपका आंसर। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड यस, थर्ड नंबर क्या है सर, ये कितना है 2437 मल्टीप्लाई करना है किससे, अपने को मल्टीप्लाई करना है सर 999 से। ठीक है, मतलब 999 है, तो इसको तोड़ा जाए अगर तो क्या बन सकता है, देखिए ध्यान से 2437 मल्टीप्लाई बाई, अगर हम 1000 में से अगर एक को माइनस कर ले तो क्या काम बनेगा, हाँ बन जाएगा सर। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2437 इंटू, इसको सोल्व कीजिए, वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब आपको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, तो कितना होगा 1000 हो गया, इससे मल्टीप्लाई करोगे ना बाबू, फिर इससे भी करना पड़ेगा, तो वैल्यू कितना होगा, बीच में माइनस है तो माइनस कर लीजिए, ये कितना है 2437 माइनस इंटू क्या 1 इंटू 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे 3 जीरो शिफ्ट कर देना है, तो क्या होगा 2437 पे 3 जीरो, 1 2 3 जीरो हो गया मल्टीप्लाई, माइनस करिए, ये कितना हो जाएगा आपका 2437, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज नहीं आता है। अब चलिए इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना, डायरेक्ट करेंगे हम लोग। आप इसको ऊपर नीचे लिख के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ चलिए इसको कैरी करेगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर इसको देगा, ये खुद 9 10 हो गया, इस करके 10 है 9 हो गया, तो 10 में से जाएगा 7 तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 9 है में से जाएगा 6 तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 6 हो गया। ये है आपका 9, 9 में से जाएगा कितना 4 तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये कितना है आपका 6 में से जाएगा 2 तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होगा आपको। बढ़ते हैं यहाँ से आगे, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर क्या बोला गया है, अच्छा है फाइंड द प्रोडक्ट है, तो बहुत आसान है भाई, तो आप आराम से कर ले जाओगे। ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है तो 1 मतलब डबल डिजिट का, तो क्या प्रॉब्लम है, देखो ध्यान से। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर ये कितना है सर 458 है, मल्टीप्लाई करना है 67 से, ये बच्चा वाला काम है, ऐसे भी आप बच्चे ही हैं, कोई बात नहीं। 8 इंटू 7 कितना होगा 56, 8 इंटू 7 कितना होगा बाबू 56 होगा, कैरी कितना होगा तुम्हारा 5, 7 इंटू 5 35, 35 प्लस का 5 कितना होगा 40, कैरी 4, 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 कितना होगा 28, 28 प्लस का 4 कितना होगा 32 होगा, हो गया। अब इस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो, देखो तो यहाँ पर क्या करते हैं ना हम लोग, जब सेकेंड डिजिट से करेंगे तो यहाँ पर स्पेस छोड़ देते हैं, इसको नहीं फिल करना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 8 इंटू 6 कितना होगा 48, कैरी 4,
6 इंटू 5 30, 30 प्लस का 4 34 कैरी 3, 6 इंटू 4 24 प्लस का 3 27। बस इसको आप ऐड कर लो, यहाँ कुछ नहीं तो जीरो माना जाता है, ठीक है। तो जीरो में 6 का एडिशन तो 6 ही होगा। ये कितना हो गया आपका 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और 7 प्लस का 3 कितना 10 कैरी 1, 2 प्लस का 1 3। तो ये हो गया आपका आंसर। इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बच्चा वाला काम है, आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो करो मेहनत, ठीक है। इसको तो नहीं बताएंगे हम बढ़ेंगे यहाँ से आगे, क्योंकि आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। ये बेसिक वाला बात है, इसको तो मेहनत करके भाई करो ही करो। अगर नहीं हो रहा है तो फिर भी करो, कैसे नहीं होगा, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। यस, ये क्वेश्चन मजेदार है भाई, इसको बनाने में मजा आएगा। देखो क्या है सर, लिखेंगे क्या, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है, 3 डिजिट नंबर जो होगा कितना होगा बताओ तो। सबसे बड़ा संख्या क्या होता है 9, तो बस 999 कर देंगे, 3 डिजिट नंबर हो गया। एंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन है सर, ये 5 डिजिट नंबर है। ये क्या होगा देखो बाबू, 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कितना होगा 99999 हो गया 5 डिजिट का, यस हो गया सर। करना क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट निकालना है। चलो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट निकालना ही है, कोई बात नहीं, आराम से निकल जाएगा। मतलब सर हमको करना क्या है, नाउ द रिक्वायर्ड जो प्रोडक्ट होगा, रिक्वायर्ड जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, यही ना। देखो क्या करेंगे, यहाँ पर सर हमारे क्या करना है सर, 999 में मल्टीप्लाई करना है आपको, फिर से 5 टाइम्स 9 है, यही ना है, ओके। अब देखो बाबू, इस चीज़ को अगर हम लोग चाहें सॉल्व करना तो क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली सर अगर आप जैसे देखें आप कि सर ये हम लोग का 9 था तो कितना था 10 माइनस 1 था, ये 99 था तो क्या था सर हम लोग का, ये 100 माइनस 1 था। अगर ये 999 होगा तो क्या होगा 1000 माइनस 1 होगा। आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि अगर सर यहाँ पर एक 9 है तो यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे 2 9 है तो 2 जीरो है, यहाँ पे 3 9 है तो यहाँ पे 3 जीरो है। उस तरह से सर अगर हम लोग बात करें तो क्या करना क्या होगा, ये तो सर 999 हो गया, मल्टीप्लाई करें देखो, ये सर कितना 5 जीरो होगा ना, 5 नहीं तो कितना होगा 5 जीरो होगा, तो 1 पर 5 जीरो होगा, ठीक है जी। बस समझ रहा है क्या, 1 पर 5 जीरो होगा, माइनस का 1 कर लिए, ठीक है। ऐसे भी अगर आप यहाँ पर कितना वैल्यू है आपका, ये कितना है, इट इज एट 100,000 राइट। और बोले सर 1 लाख है, 1 लाख में सब घटाओगे तो 99,999 आएगा, यस वहीं आएगा। तो वैल्यू कितना हो गया देखो यहाँ पर। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना होगा देखो यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और इससे भी होगा, ठीक है जी। अब देखो क्या होगा 999 पर कितना जीरो, मल्टीप्लाई भाई बस 1 पर 5 जीरो, 2 3 4 5 माइनस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका 999 इंटू 1 हो गया, बीच में माइनस है तो माइनस करेंगे, ठीक है। अब प्रॉपर्टी कौन सा लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, लिख लीजिएगा। यहाँ देखिए वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दो कितना होगा 999 पर कितना जीरो 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ठीक है जी, ओके सर 5 जीरो हो गया ना, ओके। माइनस करना है किसी को आपको 999 को। अब इसमें देखो क्या होगा, कहानी बहुत आसान सा सब्ट्रैक्शन है, इसको सॉल्व करने में तो बहुत बहुत मजा आता है ना। देखो क्या होगा, ये इसको देगा ये 10 हो गया, फिर इसको देगा ये 9 हो जाएगा 10 हो जाएगा, ऐसे करते करते हम लोग क्या करेंगे 10 हो जाएगा बाकी सब 9 हो जाएगा। तो 10 में से घटाएंगे 9 तो होगा 1, 9 में से 9 जाएगा तो कितना हो गया जीरो, 9 में से 9 जाएगा तो कितना होगा जीरो। यहाँ तक का कहानी खत्म, ये कहानी खत्म, ठीक है सर। 3 डिजिट से 3 जीरो कहानी खत्म। अब कितना है आपका, ये है, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर और आपका आंसर आ चुका है, ठीक है जी। बढ़े आगे, कोई तकलीफ, कौन सी प्रॉपर्टी लगाया गया है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। चलो फिनिश, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन है सर अ कार मूव्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 135 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 98 आवर्स। बहुत बढ़िया, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सबसे बढ़िया बात क्या है कि गाड़ी का जो स्पीड है, जो कार का स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, मतलब स्पीड चेंज नहीं होगा, यूनिफॉर्म वर्ड लगाया गया है ना, यस। तो एक फार्मूला आप याद करिए, जस्ट अभी याद कीजिए, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर बाई टोटल टाइम टेकन होता है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ से आपको ना एक बेसिक सा बात और समझना है कि सर हम लोग जानते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अगर स्पीड को मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्पीड में अगर टाइम से मल्टीप्लाई किया, क्या कर रहे हैं हम, स्पीड में अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो निकलेगा क्या, डिस्टेंस। क्या निकलेगा आपका, डिस्टेंस निकलेगा, ठीक है जी। ये बेसिक बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जरूर जरूर इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, कुछ अलग चीज़ नहीं है, ये टेंशन लेना है, बिल्कुल सही बात है ना। अच्छा ये गिवन क्या क्या है सर हमारे पास में, गिवन क्या है, स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ अ कार कितना दिया हुआ है,
ये दिया हुआ है सर 135 किलोमीटर पर आवर। इसको लिखते हैं ऐसे ही, पर आवर को हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे कर दिए, ठीक है। पर आवर मतलब क्या होता है, इसका मतलब किलोमीटर के नीचे लिखा हुआ एच, इसी को बोलते हैं पर आवर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर ऐसे भी, या इसको लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी चलेगा, ठीक है, ओके। अब क्या बोला गया है सर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 98 आवर्स। टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है बताइए, तो यहाँ पर 98 आवर दिया हुआ है, ठीक है जी, 98 आवर्स दिया हुआ है। नाउ टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ये निकालना है ना, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर बाय कार इन 98 आवर, इन 98 आवर at 98 hours at uniform speed, at uniform speed of कितना है जी, ये सर 135 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए इक्वल टू, सर हमको क्या पता है सर, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं सर, हम लोग स्पीड में टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ पर देखो, हम क्या कह रहे हैं, टोटल डिस्टेंस कवर बाय ए कार इन 98 आवर्स एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 135 किलोमीटर पर आवर। तो क्या करोगे बताओ, स्पीड कितना है बालक, स्पीड कितना है, देखो तो यहाँ पर स्पीड कितना है, स्पीड है सर 135, तो 135 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे सर, टाइम कितना है सर हमारा 98 है, क्या है हमारा 98 है, ठीक है, यस। तो अभी आपको समझा के लाया गया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो इसका इस्तेमाल तो करोगे यहाँ पर, क्योंकि सर मल्टीप्लाई करना है तो स्मार्ट तरीके से करना है। तो देखो करेंगे क्या हम, 135 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें हम ऐसे कि देखो 98 को लिख सकते हैं क्या, 100 माइनस का 2 लिख सकते हैं ना, यस लिख सकते हैं सर। तो कितना होगा 100 माइनस का 2 हो गया, ठीक है जी, ओके सर। तो फायदा क्या होगा सर, देखिए यहाँ पर 135 इंटू कितना हो गया आपका 100 हो गया, माइनस कितना होगा 135 इंटू 2 हो गया, इसका वैल्यू कितना होगा, ये होगा सर 135 पर डबल जीरो माइनस का, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 टू जा 10 कैरी 1, 3 टू जा 6 प्लस का 1 7 और 2 इंटू 1 2 हो गया, ठीक है। डिफरेंस निकाल लीजिए, जीरो में से जाएगा जीरो तो जीरो हो गया, ये हो गया कितना आपका 10, 10 में से 7 जाएगा कितना होगा 3 हो गया, हो जाएगा कितना आपका 4, 4 में से जाएगा 2 तक हो गया 2, और कितना आपका 3 और ये हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है तो किलोमीटर लिखेंगे, हो गया आपका आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके स्कूल में क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, तो जरूर से जरूर इसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से नोट करना है। हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज व्हाट 13,230 किलोमीटर इज द आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।